तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास 8 मंथली टेस्ट आंसर की सब्जेक्ट मैथ, ठीक है, जिसका एग्जाम जो है दोस्तों 10 जनवरी को है। तो उसके लिए आंसर की को लेकर आ गए हैं, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, ये आपका जो है रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है क्लास 8 सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। टाइम जो रहेगा आपका 1 आवर रहेगा। फुल मार्क्स की बात करें दोस्तों तो 20 रहेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, है ना। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आपका आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपका 5 ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव भी 5 है दोस्तों। तो सेक्शन ए में देख लीजिए 5 है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान देंगे। आयत का परिमाप कितना होता है। तो देख लीजिए दोस्तों, आयत क्या दोस्तों, आयत ये आपका है, जैसे ये आपका आयत है ना, ये दोस्तों आपका क्या हो गया, आपका बी हो गया, ये आपका एल हो गया। अब देखिए आयत का परिमाप पूछा है, तो आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, आप लोग जान रहे होंगे 2 × L + B, है ना। लेकिन दोस्तों इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसको कैसे करेंगे, 2 से L में गुना कीजिएगा तो 2L हो जाएगा, और इसको B में गुना कीजिएगा तो 2B हो जाएगा प्लस में, है ना। तो 2L + 2B देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है जी, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, कि एक वृत्त की व्यास होता है, ठीक है दोस्तों। एक वृत्त का व्यास क्या होता है, तो त्रिज्या का आधा होता है, नहीं दोस्तों। त्रिज्या का बराबर होता है, ये भी नहीं। त्रिज्या के से अधिक, ये भी नहीं। देखिए त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक है दोस्तों। जब 2r हो जाता है ना दोस्तों, आपका क्या हो जाता है, d हो जाता है। अगर r की बात करें तो d/2 होता है, ठीक है दोस्तों। r की बात करें तो d/2 होता है। अगर त्रिज्या दिया होता है, एक वृत्त का त्रिज्या होता है तो व्यास का आधा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, वृत्त का व्यास होता है ना, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में क्या पूछा है, ध्यान देंगे। दिए गए चित्र का परिमाप क्या होगा। ये चित्र में दोस्तों इसका परिमाप पूछा है, यानी त्रिभुज का परिमाप। क्या दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है दोस्तों, सभी भुजाओं का योग। क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग होता है ना। ये दोस्तों आपका त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब देखिए सही भुजा क्या क्या दिया है, तो 2 हो गया आपका, 2 हो गया, फिर आपका 3 हो गया। अब जोड़ दीजिए दोस्तों, 2 2 4 3 7 सेंटीमीटर, क्या जाएगा दोस्तों, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। यानी सी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर इसका त्रिभुज मतलब परिमाप, है ना। कुछ नहीं करना है, तीनों को जो है जोड़ देना है दोस्तों, जो आपका तीनों भुजा दिया है इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देंगे। क्या है कि वृत्त के चारों ओर की लंबाई को वृत्त की क्या कहते हैं। जैसे दोस्तों ये आपका वृत्त है, चारों ओर की लंबाई को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको जो है क्या कहते हैं, इसको दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, तो इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब त्रिज्या की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि आपका ये वृत्त है ना, और ये आपका केंद्र है दोस्तों। तो केंद्र और परिधि की न्यूनतम दूरी को, मतलब बोल सकते हैं इसको केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को जो है त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है कि नीचे दिए गए चित्र का क्षेत्रफल कितना होगा। ये जो कोई चित्र दिया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी दोस्तों आपको जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या होता है, तो 1/2 गुने आधार गुणे, यानी कि b गुना h कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 b आपका दिया है 25, है ना, और h आपका दिया है 14, ठीक है दोस्तों। 2 से काट दीजिए, 200 से 14, और फिर दोस्तों 25 गुना 7 कर देंगे, है ना। तो 25 गुना 7 कितना हो जाएगा, तो 25 सतह होता है दोस्तों आपका 175 होता है ना, 175 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो हम लोग 1 से लेकर 5 तक जो है इसका आंसर देख लिए। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा, एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। और रही बात दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को दोस्तों, यानी सेक्शन बी, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना। तो देख लीजिए क्वेश्चन 6 आपका क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। एक त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका आधार जो है ना 15 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, हल में हल कीजिएगा और लिखिएगा दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने b गुना h, है ना।
चलिए ये हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 120 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर लिख देंगे एक तरफ। अब बराबर में 1/2 बी आपका दे दिया है कितना 15 दिया है, तो 15 लिख देंगे। एच आपको निकालना है तो एच को एच ही रहने देंगे। अब देखिए एच बराबर क्या हो जाएगा, तो 120 दो आपका क्या है भागा में है तो गुना में हो जाएगा, फिर गुना में है तो ये आपका भागा में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। अब क्या कीजिएगा 15 से काट दीजिए, 15 8 120 और 15 8 120 हो गया ना। फिर आपका एच क्या आ जाएगा दोस्तों, एच बराबर जो आ जाएगा 8 गुना 16 सेंटीमीटर। क्या दोस्तों 16 सेंटीमीटर जो है आपका एच निकल जाएगा। यही आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में है दोस्तों कि निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात करिए। जो आपका आकृति दिया है इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये आपका अर्धगोला लग रहा है ना, अर्धगोला देख लीजिए, अर्धगोला बोल रहे हैं दोस्तों, अर्धवृत्त है ना। ये दोस्तों आपका क्या है, अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त दुग है, तो अगर इसको मिलाइएगा तो वृत्त हो जाएगा। अब इसका परिमाप पूछा है, तो वृत्त का परिमाप होता है क्या होता है 2 पाई आर होता है। अब 2 पाई के मान 22/7, आर देख लीजिए हम लोग पहले निकालेंगे, आर क्या है दोस्तों, तो आर निकालने के लिए डी/2 करेंगे। तो डी आपका 14 दिया है, तो 14 का आधा कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 7 लगा देंगे, 7 से 7 काट दीजिए, और 22 गुना हो जाएगा कितना 44 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रहे हैं दोस्तों, 44 सेंटीमीटर जो है आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आप लोग का जो है आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा परिमाप बराबर क्या दोस्तों, परिमाप, है ना, परिमाप बराबर लिख देंगे इसको, फिर इस पर मान बैठा दीजिएगा, जो आपका आंसर है इसको लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका है दोस्तों सेक्शन सी, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप है ना। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, ध्यान देंगे, है ना, कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्णों की लंबाइयाँ क्रमशः जो है ना 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, ध्यान दें यहाँ पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों विकर्णों की लंबाइयाँ इतना दिया है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। समचतुर्भुज क्या दोस्तों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो D1 क्या दोस्तों, D1 गुने D2 बटा में 2 होता है। ठीक है, तो D1 आपका दिया है 24 और दूसरा दोस्तों आपका 10, तो बटा में 2 कर देंगे, 2 से काट दीजिए, 2 5 10, तो 24 5 कितना होता है, तो 24 5 दोस्तों होता है 120। कितना होता है दोस्तों, 120 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर आपका निकल के आएगा दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को सोल्यूशन करना है ना, देख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, सेक्शन डी दोस्तों। और देख लीजिए सेक्शन डी क्या आपका है कि लॉन्ग आंसर टाइप है दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले खेत के चारों ओर बाड़ लगाना है, तो बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात करें। इसको हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, इससे पहले हम लोग जो है ना 10 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों इसका हल पहले देख लेते हैं, इसके बाद जो है 9 नंबर को हम लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 10 नंबर देख लीजिए क्या दिया है, दिए गए चित्र का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। तो कैसे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, तो देखिए ये दोस्तों आपका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ये दोस्तों आपका समलम है, क्या दोस्तों ये आपका समलम आकृति है, तो समलम का क्षेत्रफल, समलम का क्षेत्रफल है ना, समलम चतुर्भुज है, तो इसका क्या होता है दोस्तों, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं क्या है दोस्तों, तो 6 और 8 है ना, तो 6 + 8 और आपका 3 दिया है ऊंचाई, तो इसको कर देंगे 3, है ना, इंटू में 3 होता है, फिर बराबर हो जाएगा 1/2, 6 8 कितना हो जाएगा, तो 8 6 हो जाएगा 214 गुने 3, फिर 2 से काट दीजिए, 214 7 हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम लोग 10 नंबर का आंसर देख लिए। अब हम लोग रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, है ना। चलिए इसके हम लोग सोल्यूशन को देख लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में आपसे पूछा था कि खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च, है ना। तो स्टेप 1 में कीजिएगा कि खेत का परिमाप ज्ञात करें। पहले परिमाप ज्ञात कर लीजिएगा। तो खेत आयताकार है, लंबाई आपका 300 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर। ठीक है, तो इसका दोस्तों हम लोग परिमाप निकाल लेंगे। तो परिमाप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, L + B जोड़ दीजिएगा, 300 + 200 हो जाएगा 500, और 500 गुने 2 कीजिएगा दोस्तों, तो आपका आ जाएगा 1000 मीटर। दोस्तों क्या आ जाएगा 1000 मीटर जो है आप लोग का परिमाप निकल जाएगा। अब कुल खर्च की गणना कर देंगे, है ना। तो बाड़ लगाने की दर कितना है, 30 रुपये प्रति मीटर, यानी कि 30 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर दोस्तों 30 रुपया। तो यहाँ पर 1000 मीटर है तो गुना कर देंगे 30 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 30,000 मीटर। ये जो आपका दिया इसको मैं हटा दीजिए, है ना, इसको नहीं लिखेगा। 1000 गुणे 30 कर दीजिएगा, तो आपका 30,000 जो है ना आंसर आ जाएगा 200 रुपये। इतना रुपये आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग देख लीजिए दोस्तों सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो कैसे लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी हुई दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।